बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट का 3-2 का फैसला ऑफिशियली तस्लीम कर लिया है आज पार्लियामान में। नंबर 2, यह फैसला तस्लीम करने के बाद हुकूमत ने एक बहुत बड़ी आइन की खिलाफ वर्जी कर दी है और मैं आपके सामने वो रखता हूं। एक बिल पेश किया गया है इसहाक डार की तरफ से कि हमें सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इतने पैसे चाहिए, तो ये बिल हम पार्लियामान से मंजूर करवाएंगे। इसको फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से जोड़ा गया है कि वहां से हमें ये चाहिए पैसे, तो हम इस बिल को पास करेंगे। नाज़रीन, पहली बात तो ये कि इसका मतलब है उन्होंने 4 जजेस का इख्तलाफी नोट मुस्तरद करके ये तस्लीम कर लिया है कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म हमें मानना पड़ेगा और वो फैसला जो 3-2 से था वो बाइंडिंग है। ये तो तस्लीम हो गया। गैर आईनी क्या हरकत है, अब मैं आपको वो दिखाने लगा हूं और उसके लिए पहले मैं आपको ये बिल दिखाना चाहता हूं। ये जरा हम पढ़ते हैं। यहां पे लिखा हुआ है कि इट इज एक्सपीडियंट टू मेक अ लॉ फॉर रिलीज of a sum of rupees 21 billion to the election commission by the federal government on the directions of the Supreme Court of Pakistan as a charge upon the federal consolidated fund for general elections to the provincial assemblies of the Punjab and Khyber Pakhtunkhwa without general elections to the National Assembly and the provincial assemblies of Balochistan and Sindh। तस्लीम कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें क्योंकि कहा है तो हमें 21 अरब जारी करने के लिए कानून साजी करनी पड़ेगी। तो ये तो तस्लीम कर लिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने हमें ऑर्डर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 नहीं, अब 4-3 की बात नहीं कर रहे, अब 3-2 की बात नहीं कर रहे, अब फैसला तस्लीम कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट ये कि फैसला तस्लीम हो गया है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है और ये कहते हैं हमने कानून साजी करनी है। अब आपको बताता हूं कि ये जो कानून साजी की बात कर रहे हैं ये गैर आईनी है, ये फ्रॉड कर रहे हैं, ये सिर्फ बयानिया बनाने के लिए कर रहे हैं कि देखें जी चीफ जस्टिस पार्लियामेंट को बिलडोज कर रहे हैं। मैं आपको अब दिखाता हूं। इन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया है कि ये चार्ज होगा फेडरल कंसोलिडेटेड फंड को। याद रखें, ये इन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया है, दिस विल बी अ चार्ज अपॉन फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। इसको याद रखना है आपने। मैं अब आपको कानून दिखाने लगा हूं। आइन का आर्टिकल 82 आपके सामने रख रहा हूं। इसमें लिखा हुआ है कि so much of the annual budget statement as relates to expenditure charged upon the federal consolidated fund may be discussed in but shall not be submitted to the vote of the National Assembly। जो भी चार्ज लगता है फेडरल कंसोलिडेटेड फंड पे, वो नेशनल असेंबली में डिबेट तो हो सकती है उस पे, लेकिन उस पे वोटिंग नहीं करवाई जा सकती। मतलब ये एग्जीक्यूटिव का इख्तियार है। मतलब, और इसमें है क्या क्या, मैं आपको वो दिखाने लगा हूं। ये जरा आप मुलाहिजा करें। फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में जजेस सुप्रीम कोर्ट के खर्चे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खर्चे, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खर्चे और द ऑडिटर जनरल, इनके ऊपर डिबेट जरूर हो सकती है लेकिन इनके ऊपर वोटिंग नहीं करवाई जा सकती। सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, असेंबली में जो स्पीकर होते हैं, इनके जो भी एक्सपेंडिचर हैं जो नेशनल कंसोलिडेटेड फंड से लिए जाते हैं, उस पे असेंबली में वोटिंग नहीं करवाई जा सकती। आइन का आर्टिकल वाजिया है इसके ऊपर। आइन का आर्टिकल 82 क्लियरली बैन करता है कि आप वोटिंग नहीं करवा सकते। ये कह रहे हैं हम वोटिंग करवाएंगे। सो बेसिकली ये होता क्या है फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, वो भी आपको बता देता हूं। Federal Consolidated Fund, all revenues received by the federal government, all loans raised by that government, and all monies received by it in repayment of any loan shall form part of a consolidated fund to be known as the Federal Consolidated Fund। So, जो भी गवर्नमेंट कर्जा लेती है, टैक्स इकट्ठा करती है, ये जो भी कमाई वो सारी फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में आती है। तो पैसा तो पहले से मौजूद है, पैसा भी मौजूद है, कानून साजी की भी जरूरत नहीं है। आइन बैन करता है कानून साजी पे, फिर भी कानून साजी कर रहे हैं। इसका मतलब है गैर आईनी हरकत कर रहे हैं। Which brings me to the question कि क्या आज रात को 12 बजे अदालतें खुलेंगी? If there ever was a need कि रात को 12 बजे अदालतें खुलें, आज की रात खुलनी चाहिए, क्योंकि आइन की खिलाफ वर्जी इन्होंने कर दी है। या तो हो ना कि नजर आ रहा हो कि शायद पैसे दे दिए, शायद नहीं। या तो खुल्लम खुल्ला कह दिया गया है कि यह बिल हमने पेश किया है और प्रोरोग कर दिया है असेंबली का इजलास थर्सडे तक। थर्सडे है 13 तारीख, यानी
सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन है 10 तारीख। इन्होंने 13 तारीख दे के ऑलरेडी तौहीन अदालत तो कमिट कर दी है, क्योंकि अगर मुझे ये बात पता है कि आइन का आर्टिकल 81 और 82 क्या कहते हैं, तो चीफ जस्टिस को तो सब कुछ पता है। वो तो आइन का तहफुज करने के लिए बैठे हैं और जजेस को पता सब होता है। सिर्फ आपकी पॉलिटिकल इंक्लिनेशन कई दफा या आप पे दबाव होता है, वो फैसले गलत करवा देता है, वरना जजेस को पता होता है आइन का, तो उन्हें पता है। अब ये उन्हें पता चल चुका है ऑलरेडी कि आइन की खिलाफ वर्जी कर दी गई है। अगर रात के 12 गुजर जाते हैं और अगला दिन आ जाता है तो इन्होंने आइन तोड़ दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की वजह से इनको थोड़ा सा रिलीफ मिला था कि 90 दिन से आगे जा सकते हैं इलेक्शन। हम थोड़े, अगर ये वो मान नहीं रहे पैसे देने की बात और डिले कर रहे हैं जानबूझ के, यानी इन्होंने कोशिश ये की है कि हम असेंबली के ऊपर डालें ताकि तौहीन अदालत ना लगे। हम कहेंगे असेंबली में वो गया ना, काम कमेटी में बिल गया हुआ है फाइनेंस की, जो है वहां जाएगा, वहां 2-3 दिन उस पर बहस होगी, तो बहस करने की तो इजाजत है ना, हमने कब कहा हम वोटिंग करवा रहे हैं। अब ये बड़ा टेक्निकल खेल रहे हैं। इन्होंने बिल पेश कर दिया, ये कहेंगे जी हमने कब कहा इस पे हम वोटिंग करवाएंगे, हम तो बस इस पे बहस करवा रहे हैं। ये हो सकता है ये भी कह दी, यानी इतनी अबसर्ड बातें ये करते हैं कि बंदा हैरान रह जाता है कि इतना अबसर्ड कोई कैसे गेट अवे भी कर सकता है इस सब से। इसहाक डार आज खड़े होकर अपनी कामयाबियां बता रहा है, माशियत दूसरी तरफ पैसों का रोना रो रहा है कि पैसे नहीं है, मीशत खराब है। तो नाज़रीन, रात 12 बजे अदालतें खुलती हैं या नहीं, शहबाज शरीफ जिम्मेदार है और कैबिनेट जिम्मेदार है फेडरल कंसोलिडेटेड फंड की। तौहीन अदालत ना सिर्फ शहबाज शरीफ पे बल्कि पूरी काबीना पे लगेगी अगर चीफ जस्टिस स्ट्रिक्ट लाइन लेते हैं। दूसरी तरफ जस्टिस फायद ईसा ने पीडीएम ज्वाइन कर ली है ऑफिशियली। वो चाहते तो आज आइन की सालगिरह वाले दिन ऑपोजिशन बेंचों में भी बैठ सकते थे, वो चाहते तो न्यूट्रल बेंचों पे भी बैठ सकते थे, पीछे जाके बैठ सकते थे, अकेले बैठ सकते थे। उन्होंने हुकूमती बेंचों में बिल्कुल आगे बैठना मुनासिब समझा। ये उनकी तरफ से बाकायदा मैसेजिंग है कि मैं किस साइड पे खड़ा हूं। उनका यह कहना है कि जो आइन तोड़ रही है पीडीएम, मैं उनके साथ खड़ा हूं। जो इलेक्शन से भाग रही है पीडीएम, मैं उनके साथ खड़ा हूं। ये बाकायदा जस्टिस फायद ईसा ऐलान कर रहे हैं। और ये बैठे हुए किसके साथ हैं? आपको शहबाज शरीफ नजर आ रहे हैं, उसी रो में 2 सोफे छोड़ के फायद ईसा साहब बैठे हुए हैं। तो ये आपको पता चल गया, पीछे अता तारड़ बैठे हुए हैं। तो ये आइन की कितनी खिदमतगार होंगे ये आप समझ सकते हैं। तो ये बेसिकली फायद ईसा साहब का मुस्तकबिल है हमारे सामने। इस साल वो चीफ बनेंगे, अगले साल वो रिटायर हो जाएंगे। नून लीग ने इनसे यकीनन अगली टर्म के लिए सदर बनाने का वादा अगर नहीं किया होगा तो मैं सरप्राइज होऊंगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा। तो इन्होंने आज बाकायदा ऑफिशियली पीडीएम ज्वाइन कर लिया। ये ऐलान है। तस्वीरें चीख चीख के बोलती हैं, तस्वीरें खामोश नहीं होती, तस्वीरें चीख चीख के बताती हैं कि पीछे कहानी क्या है। और ये कहानी ये है कि सुप्रीम कोर्ट का एक सिटिंग जज और अगला चीफ जस्टिस ऑफिशियली एक सियासी जमात का कारिंदा बन गया है, रुकन बन गया है। ये इंतहाई शर्मनाक दिन है पाकिस्तान के लिए। इनको चाहिए था चीफ जस्टिस को बुलाते और अपने साथ बिठाते। फिर अगर फायद ईसा भी बैठते या 15 रुकनी सारे जजेस को बुलाते तो समझ भी आती, लेकिन सिर्फ फायद ईसा को बुला के पीडीएम के बेंचों में बिठाना, ये इंतहाई सियासी जज है और इसका चीफ जस्टिस बनने का कोई हक हासिल नहीं है। लेकिन ये फिर भी बनेगा इस मुल्क में, क्योंकि ये बनाना रिपब्लिक है। और पाकिस्तानी अवाम फिर देखेगी कि किस तरह जुडिशल मार्शल लॉ लगा के नवाज शरीफ को किस तरीके से इक़्तिदार दिया जाता है। ये आप सबको होता हुआ नजर आएगा अगर ये बंदा चीफ बनता है। तो दुआ करें मेरे पाक वतन के लिए। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।